Good morning, friends. This is A.K. Gautam, English teacher. A new welcome on my channel. Friends, अभी आप समझ रहे थे एडवर्ब के बारे में, जिसमें कि हमने 5 काइंड्स पहले ही आपको बता दिए हैं। ये है छठा। तो इसमें देखिए कि ये है सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन। हमने बताया था कि सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये सभी आती हैं एडवर्ब्स। तो अब बारी है सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन की। तो फ्रेंड्स, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होती है कि दिस एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन। क्योंकि कोई भी रीजन है, कोई बात हो तो कारण, तो उसका आंसर निकलता है क्योंकि, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों से। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है कि आंसर द क्वेश्चन व्हाई। व्हाई लगाकर हम एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो रीजन वाली एडवर्ब हैं, इनमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल। यहां पर जो ये देयरफॉर है, यही है फ्रेंड्स सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी कि इसीलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया, वाई से अपना देखेंगे, बोल के इसलिए छोड़ दिया। और ये भी बता दें कि इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन में कोई ज्यादा यानी कि वर्ड्स नहीं होते हैं। जैसे कि दूसरा है कि ही इज हैंस अनेबल टू कम, वो इसीलिए यहां पर आने में असमर्थ है। तो यहां पर जो ये हैंस शब्द है, यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके बाद एक अपना वर्ड और है, जैसे कि सी डिडेंट वर्क हार्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो उसने यानी कि कठिन परिश्रम नहीं किया था और इसी के फलस्वरूप, यहां जो कॉन्सिक्वेंटली है वर्ड, इसका मीनिंग है कि फलस्वरूप, और फलस्वरूप यानी कि वो एग्जाम में फेल हो गई। तो ये कॉन्सिक्वेंटली वर्ड भी, जो कि सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है, इसी का मतलब यानी कि ये होता है फलस्वरूप। कोई रीजन किस लिए अपना फेल हुई, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए सातवां एग्जाम्पल, सातवां पॉइंट कि सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो इसमें देखिए खुद एफर्मेशन शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि कहीं पॉजिटिव चीजों के बारे में बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, एक इंग्लिश में शब्द है फर्म, जिसका मीन्स होता है दृढ़ता। आपने शायद पढ़ा भी हो या सुना भी हो। इसी फर्म में जो जिसकी स्पेलिंग है FIRM, फर्म, इसी में ही शब्द जोड़ दिया अफर्म। अफर्म यानी कि बिल्कुल और ज्यादा मजबूत करने वाली चीजें, जैसे कि फर्म को भी अफर्म करके बोला जाए तो और भी पॉजिटिव हो जाती है, और इसी से बना है एफर्मेशन। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन इज एन एडवर्ब, एक ऐसी क्रिया विशेषण है विच कन्फर्म्स द एक्शन, यानी कि जो एक्शन को कन्फर्म करती है। तो जैसा कि ये नाम है एफर्मेशन, ऐसे ही शब्द हैं इसके, जैसे कि यस, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, अनडाउटेडली या एब्सोल्युटली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के शब्द यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि किसी से कोई क्वेश्चन किया जाए कि आप वहां पर गए थे, बोल के यस आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। तो यहां जो ये यस शब्द है, यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। आई श्योरली डोंट वांट टू लीव द इम्प्रेशन। यहां जैसे कि वैसे तो हमने पहले ही लिख दिए हैं वो सब, इनके उदाहरण में प्रयोग करके ये बताया जा रहा है आपको कि कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो यस, श्योरली, ये सभी यानी कि क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन।
ही विल डेफिनेटली बी देयर। यहां पर जो ये डेफिनेटली शब्द है यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो यही है फ्रेंड्स डेफिनेटली शब्द सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो इस प्रकार शायद आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि कौन कौन से शब्द यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। विद एग्जांपल आपको ये सब समझाए जा रहे हैं। इसी का जस्ट अपोजिट यानी एफर्मेशन का जस्ट अपोजिट होता है नेगेशन, है ना, क्योंकि एफर्मेशन नेगेशन। तो इसके अपोजिट नेगेशन में देखिए सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन ये क्या बताता है कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन विच डिनाइज द एक्शन। डिनाइज ये फ्रेंड्स होता है मना करना, इनकार करना जिसे बोलते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स केवल और केवल 3 शब्द ऐसे होते हैं जो सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन के अंतर्गत आते हैं। वो क्या है? नो, नॉट, नेवर। इन्हीं तीनों शब्दों का फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए। जैसे कि किसी ने कोई काम किया और उससे पूछा जाए कि तुमने किया था, तो आंसर क्या मिलेगा कि नो, आई डिडंट डू दिस, यानी मैंने ये नहीं किया। तो यहां पर जो ये नो शब्द है यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे कि दूसरा है कि वी हैव नॉट रिटन दिस लेटर। तो नॉट बताया था, तो हमने यह पत्र नहीं लिखा है। तो नॉट शब्द सिंपल एडवर्ब ऑफ नेगेशन। और एक होता है नेवर। तो इसका भी एग्जांपल देखिए कि सी विल नेवर गो देयर, वह वहां नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो नेवर शब्द है यही है नेगेशन। इसके बाद तो ये फ्रेंड्स यहां पर 8 प्रकार के आपको एडवर्ब बताए हमने। तो ये सभी की सभी सिंपल एडवर्ब की सब काइंड होती हैं, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार हमने बताया था कि रिलेटिव एडवर्ब होती है। तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या है फ्रेंड्स कि रिलेटिव एडवर्ब जिसे कि हिंदी में संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ती है और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर इशारा करते हुए उसका टाइम, उसका प्लेस, रीजन और मैनर स्पष्ट करती है। फ्रेंड्स जब एडवर्ब हमने स्टार्ट किया था तो आपको बार बार बताया था कि सिंपल मतलब जो एडवर्ब होती हैं उनमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ मैनर पर ही दिया जाए, क्योंकि इन्हीं में से तो कंपटीशन में भी यानी कि एरर फाइंड करने के लिए आती हैं। इन्हीं के बारे में ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी जबकि अपना फ्रेंड्स बाकी सब एडवर्ब की भी होनी चाहिए, परंतु यही इन्हीं से ही मालूम पड़ता है कि अच्छा एडवर्ब क्या होती हैं, क्योंकि एडवर्ब टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को बार बार शो करती है। तो फ्रेंड्स इस रिलेटिव एडवर्ब के बारे में चलिए समझते हैं इनके एग्जाम्पल आगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम हेयर। यहाँ पे जो फ्रेंड्स व्हेन शब्द का प्रयोग हुआ है ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह हुआ है, आई नो द टाइम, क्योंकि अभी जैसे कि सिंपल एडवर्ब के बारे इसके रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बताया था कि अपने से पहले प्रयुक्त नाउन की ओर इशारा करता है। ये जो व्हेन है फ्रेंड्स ये बता रहा है टाइम के बारे में, यानी कि मैं जानता हूं उस समय को जब वो यहां पर आता है या आएगा है। तो फ्रेंड्स यहां पर ये व्हेन एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है और टाइम को बता रहा है। दूसरा है कि जैसे टेल मी द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, यानी कि मुझे वो स्थान बताइए जहां वो पैदा हुआ था। तो ये जो वेयर शब्द है यही है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये अपने से पहले प्रयुक्त इस प्लेस शब्द के बारे में बता रहा है। पूछ नहीं रहा है फ्रेंड्स,
देखिए यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, ये जो जबकि वहन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, ये सभी इंटेरोगेटिव फैमिली के शब्द हैं। परंतु फ्रेंड्स यहां पर इनका कोई भी प्रश्नवाचक जो सेंस है वो नहीं निकल रहा है, यहां बताया जा रहा है, इसलिए यानी कि ये रिलेटिव एडवर्ब होती हैं। इसके साथ साथ जैसे कि डू यू नो द रीजन व्हाई ही केम हेयर, क्या आप जानते हैं कि वो कारण कि वो यहां क्यों आया था। तो यहां पर जो ये व्हाई शब्द है ये रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि अपने से पहले प्रयुक्त रीजन को डिस्क्राइब कर रही है। जैसे कि फ्रेंड्स, माय कोच शोव्ड मी के हाउ टू प्ले क्रिकेट, मेरे कोच ने मुझे दिखाया कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां जो ये हाउ शब्द है यही है रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि उसने मतलब उसको दिखाया। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हो तो फ्रेंड्स वो हो जाती हैं फिर रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, क्योंकि जैसे अभी बताया था कि पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को डिस्क्राइब करती हैं, तो रिलेटिव एडवर्ब अपने से जो पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट जो नाउन होते हैं फ्रेंड्स उनको रिलेट करके बनते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए फ्रेंड्स कुछ पूरी एक तरह से कहिए कि इंटरोगेटिव फैमिली के बारे में लिखा है। देखिए हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। तो हु यानी कि ये जो हुम है, हुज है फ्रेंड्स, हु एक नॉमिनेटिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये होता है पजेसिव केस। तीनों ही लिख दिए हैं। और जब पहला ही शब्द किसी नाउन के बारे में बताए, यदि सपोज दैट आप यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनीवन, किसी से भी पूछ रहे हैं, कहोगे कि हु आर यू, तो आंसर क्या आएगा कि आई एम राम, आई एम मोहन। तो मोहन या राम ये सभी शब्द क्या है, ये हैं सभी नाउन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जैसे कि हुम है, हुज है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि यदि जिस WH टाइप फैमिली से किसी भी नाउन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से सेंस मेरा यहाँ पर वस्तु से है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर विच का प्रयोग हुआ है, बताया भी गया था जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे आपको। यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो वहां पर विच का प्रयोग होता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब में इसका प्रयोग नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हैं ये सभी के सभी, इनका यदि आंसर देखा जाए तो वो नाउन आएगा। परंतु हमने अभी बताया था कि जो रिलेटिव एडवर्ब है वो कम से कम किसी ना किसी चीज के बारे में बताता है फ्रेंड्स। जैसे कि वैन, वैन का यदि हम फ्रेंड्स सेंस निकालें तो यानी कि वैन शब्द से हमको टाइम की आइडेंटिटी होती है। टाइम यानी कि वो कब, जैसे यहां पर हमने वैन का प्रयोग किया है अभी, तो वैन से पहले क्या शब्द प्रयोग हुआ है, क्या नाउन है, यानी कि टाइम। तो इट मीन्स वैन जो बता रहा है वो हमको वो टाइम के बारे में बताता है, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब हुई। वेयर, वेयर से फ्रेंड्स क्या अपना निकलता है सेंस, प्लेस का, यानी कि ये एक स्थान बताता है वेयर शब्द। ये क्या है शब्द, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब। ये वाई, वाई से फ्रेंड्स क्या निकलता है, रीजन, REASON, रीजन। हाउ, हाउ से फ्रेंड्स मैनर का पता चलता है कि आपने ये काम कैसे किया, कि इस प्रकार किया। तो इट मीन्स वाई जो डिस्क्राइब करता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, मैनर को। हाउ मच, कितना, कितना यानी कि ये एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी को बताता है, कितनी बार, कैसे हुआ, तो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इट मीन्स ये यदि शब्द WH टाइप फैमिली के किसी ना किसी इस प्रकार टाइम को, प्लेस को, रीजन को, मैनर को, फ्रीक्वेंसी को, या और भी अपने ये हमने दे रखा है कि हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार, तो ये भी फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी को ही बताता है। हाउ लॉन्ग
यानी कि कब तक रहेंगे आप, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो इट मीन्स वो ये भी समय ये भी यानी कि एक तरह से टाइम को डिस्क्राइब करती है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये है कि जो शब्द WHI फैमिली के हों, परंतु वो किसी ना किसी तौर तरीकों को बता रहे हों, समय को, स्थान को, रीजन को, मैनर को, फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रेंड्स वो शब्द हो जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और यदि इनको छोड़कर कोई भी यानी कि और सेंस निकल रहा है, जैसे कि इन शब्दों से नाउन निकलता है, तो फ्रेंड्स ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स बिटवीन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब। आई थिंक फ्रेंड्स काफी मेहनत से जैसे आपको ये बताया गया है, मैं समझता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए लास्ट नंबर है रिलेटिव उसका इंटेरोगेटिव एडवर्ब का। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है फ्रेंड कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब को। फ्रेंड्स जब प्रोनाउन पढ़ाए थे तब भी हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाए, यहां पर एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, परंतु इनमें यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी इसी प्रकार का ही अंतर है, क्योंकि ये जो पूरी WHI फैमिली है फ्रेंड्स, ये सब इसको कह सकते हैं कि हाँ इनका प्रयोग हम प्रोनाउन में भी कर सकते हैं, परंतु इंटेरोगेटिव एडवर्ब में केवल ही 4 शब्द ऐसे होते हैं जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैंने यहां पर विशेष रूप से नोट करके लिख दिया फ्रेंड्स कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब में केवल 4 शब्दों का, वो कौन कौन से, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये 4 शब्द हैं फ्रेंड्स जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझें कि इन्हीं शब्दों के द्वारा हमको टाइम का, प्लेस का, रीजन का और मैनर का पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स यही एडवर्ब हैं जो बार बार घूम फिरकर एडवर्ब को बता रही हैं कि कौन कौन से शब्दों से हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल और समझ लीजिए फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, कि आप दिल्ली कब जाएंगे, तो ये जो व्हेन शब्द है ये इंटेरोगेटिव यानी कि एडवर्ब है, क्योंकि इस शब्द से हमको टाइम का पता चल रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो यहां पर जो वेयर शब्द है ये हमको प्लेस बताएगा आंसर में। जैसे कि तीसरा है कि वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं, तो ये जो फ्रेंड्स वाई शब्द है ये एक रीजन बताएगा हमको। और जैसे कि हाउ डिड ही पास, वो कैसे पास हुआ, तो यहां पर जो हाउ शब्द है ये हमको एक तरह से उसका मैनर बताएगा। तो फ्रेंड्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ यही शब्द हैं यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं समझता हूं कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपके समझ में जो ये एडवर्ब का टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये सब आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।